खुल गया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो इंडेक्स बना हुआ है इसमें हेल्थ चेकअप एंड आईएफए टैबलेट का इंडेक्स है। हेल्थ चेकअप एंड आईएफए टैबलेट, इसको जब ओपन किए तो ये सीट आपको खुला। सीट आप लोग को दिख रही होगी कि सीट इसमें इंफॉर्मेशन आ गया कि ये किस जिले का ये यूडैस कोड था, ये लिखा गया पूर्णिया का है, ये के नगर ब्लॉक है और ये विद्यालय का नाम यहाँ आ गया। अब इसमें हमको एंट्री करनी है मार्च महीने का रिपोर्ट। मार्च महीने का रिपोर्ट अगर यही स्कूल को पता नहीं है जिसके कारण एंट्री नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे जा रहे हैं एंट्री करनी, एंट्री करनी, एंट्री करनी है। तो जो ही ये हम खोल रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, 26-27। अब 26-27 दिख रहा है, जो ही वो इसमें एंट्री करने के लिए वो चलेंगे ना, तो फिर उनका एंट्री में दिक्कत होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अब वो चेंज हो गया है। फाइनेंशियल ईयर उनका चेंज हो गया है, यानी कि 25-26 अब 26-27 में बदल गया है। इसमें वो ऐड करने का कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा 0-0 दिखेगा। क्या दिखेगा? पूरा का 0-0 दिखेगा और वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। एक बार खोल के देखते हैं क्या दिखता है। ये मार्च का इसमें ऐड कर रहे हैं तो मार्च का आ गया एनरोलमेंट, क्योंकि 25-26 है इसमें एकेडमिक ईयर अब आ गया है तो इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो हम लोग को मार्च का ही इसमें एंट्री करनी है, मार्च का रिपोर्ट देना है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ दो तरह के कॉलम में लिखा हुआ है, यानी कि 1 to 5 भी है और ये स्कूल जो है 1 to 8 तक है। तो दो तरह के बॉक्स बने हुए हैं। नीचे जो है वो पिंक ब्लू टैबलेट के लिए, ऊपर वाले जो है वो पिंक टैबलेट के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए है। अब यहाँ पर हम लोग को रिपोर्ट जो स्कूल को एंट्री करनी है, यहीं पर एंट्री करनी है कि 1 से लेके 5 का पहले एंट्री करना होगा कि पिंक टैबलेट किस क्लास में कितने बच्चों को दिया गया। पहला रिपोर्ट यही है। अब ये आंकड़ों को लेंगे कहाँ से, ये आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। और स्कूल को जब तक बताएंगे नहीं तब तक ये स्कूल इसको एंट्री नहीं करेगा। करेगा भी तो अंदाज से करेगा, तो वो उसमें गलतियां होंगी, एरर आएगा। तो ये आंकड़े कहाँ से लेना है, जो अभी बताया जा रहा था स्टेटल सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, कि स्कूलों में हम लोग एक रजिस्टर भेजे हैं, बुकलेट भेजे हैं जिसमें बच्चों का नाम और उसमें आयरन जो गोली खाता है उसको राउंड सर्कल करना है, गोला करना है। तो वो सभी विद्यालयों तक उसकी पहुंच नहीं बनी है। अगर वो जहाँ विद्यालय में है तो वो तो वहाँ उपयोग करेंगे, उसको देखेंगे। जहाँ नहीं है उसको, या सभी विद्यालयों को इसको कहा किसको कोट करना होगा डाटा को, इसको लेने के लिए तो अपना अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पत्र, बच्चों का जो डेली अटेंडेंस बनता है ना, अटेंडेंस रजिस्टर को देखेंगे और अटेंडेंस रजिस्टर से ही ये आंकड़ा इसमें आएगा। अब उसमें उनको करना क्या है कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा 4 बुधवार इसमें लिखा हुआ है कि 4 से 5 टैबलेट कितने बच्चों को दिया गया। तो पहला बुधवार, दूसरा बुधवार, तीसरा और चौथा, अगर ये बुधवार का डेट अगर देखें तो मान लीजिए पहला बुधवार अगर 7 तारीख को होगा तो दूसरा बुधवार कब होगा, 14 को, तीसरा बुधवार कब होगा, 21 को, और चौथा बुधवार कब होगा, 28 को। ये 4 बुधवार उनके पास में वो आ रहे हैं। चारों बुधवार को हम अटेंडेंस रजिस्टर में देखेंगे कि कितनी उपस्थिति थी। नीचे पेंसिल से उसको नीचे टोटल कर लेंगे, चारों बुधवार का जो तारीख है उसको नीचे टोटल कर लेंगे। टोटल करने में जो प्राप्त होगा उस कक्षा का टोटल नंबर, उसमें जो सबसे मिनिमम होगा, सबसे जो कम होगा, उसी को लेना है। उसी को लेना है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा उसी को क्यों लेना है, तो उसी को इसलिए लेना पड़ेगा कि 4 टैबलेट जो बच्चे खाए हैं उन्हीं का नंबर चाहिए। तो सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं हम इस तरह से सरल भाषा में, कि आप भी टीचर को स्पष्ट रूप से बताएं। यानी कि पहला जो बुधवार था उस दिन 10 टैबलेट 10 बच्चे ने अटेंडेंस बनाया था। दूसरा जो बुधवार था उसमें 12 बच्चे ने बनाया था। तीसरा जो बुधवार था उसमें 14 बच्चे का था। और पांचवा बुधवार था जो जिसमें 15 बच्चे की उपस्थिति थी, तो उसमें सबसे लोएस्ट जो अटेंडेंस था वो था 10। तो हम लोग को 10 वाला चुनाव करना होगा, इसलिए कि 10 जो है सभी में कॉमन है, यानी कि 10 बच्चे तो लिए ही लिए हैं बुधवार को। अगर हम 12 लेते हैं तो ये एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 ही
टैबलेट बच्चों को मिला है, 12 वाले संख्या को लेंगे तो तीन टैबलेट वाले बच्चे आएंगे, तो सबसे जो लो होगा ना उसी को नंबर को हम लोग को लेना होगा और उसमें बॉयज और गर्ल्स का काउंटिंग करके और इसमें फिर उसको डालना होगा। अब आपके उपस्थिति जो होती है वो आपका स्कूल में वो आपका डेली अटेंडेंस जो होता है वो एमडीएम का आपको भी पता है और उपस्थिति सभी बच्चों का अभी इस शिक्षा कोर्स पर आप लोग खुद ही सभी शिक्षक देते हैं, तो आपको इसका जानकारी है, पहले से पता है कि 60%, 62%, 64% यानी 60 से 70% के बीच में ही ये बच्चों की उपस्थिति होती है एवरेज में। अगर कुछ जिले का जो डेटा आप देख रहे थे एमआईएस में जो अभी दिखाया जा रहा था कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो कहीं ना कहीं वो आपका डेटा नहीं है, या तो डेटा आपने स्कूल से एक्यूरेट आया नहीं है या फिर रैंडम डेटा को दिया गया है, या डेटा आपके द्वारा नहीं देने के कारण हेल्थ डिपार्टमेंट खुद का डेटा उसमें एंट्री कर लेता होगा एवरेज उठा करके। तो वो डेटा जो है वही डेटा आपको दिख रहा था, किसी किसी जिलों का दिख रहा था ना, उसमें सारण का दिख रहा था 90%, कुछ और एक दो जिलों का उसमें दिख रहा था 70%, 80%। तो 80% और 90% और 100% जो डेटा इसमें आ रहा है, यानी कि आपके बच्चे तो उपस्थित नहीं होते हैं एनरोलमेंट के हिसाब से 100% होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आपके जितने इनरोलमेंट है, जैसे यहाँ 49 इनरोलमेंट है, 49 बच्चे यहाँ क्लास 1 में कभी उपस्थित रहते हैं? कभी नहीं होंगे। तो हमारा जो एवरेज जो रिपोर्ट होगा वो कभी भी 49 नहीं हो सकता है कि 100% बच्चों को आईएफए मिलता है, क्योंकि आप खुद ही रिपोर्ट करते हैं 60 to 70% के बीच में। तो अब हम इसमें सभी बच्चों को एंट्री करेंगे, जो हमारा उपस्थिति रजिस्टर होगा उसी के हिसाब से। अब यहाँ 20 बॉयज है, तो हमारा वहाँ उस दिन 12 बॉयज ने यहाँ उपस्थिति दर्ज किया है, 18 गर्ल्स ने यहाँ उपस्थिति दर्ज किया है। देखिए यहाँ टोटल अपने आप ऑटोमेटिक आ गया, टोटल इसमें हम मीटिंग में है, बात करते हैं आपसे। तो इसमें 18 हो गया। अब क्लास टू का जो इसमें नंबर्स है उसमें भी एंट्री करेंगे। तो ये मान लीजिए इस दिन 23 बॉयज ने उपस्थिति दिया है और 28 ने आपका गर्ल्स ने अटेंडेंस है। तो टोटल इस तरह से हम इसमें आंकड़ों को भरेंगे। यहाँ 32 है, यहाँ पर आपका 29 है, यहाँ पर उपस्थिति अगर 21 है, यहाँ पर उपस्थिति आपका 32 है, और इसी तरह क्लास 5 का जो यहाँ उपस्थिति दिख रहा है वो 43 है, और यहाँ पर 39। तो ये टोटल यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक ले लिया नंबर कि कितने बच्चों को टैबलेट, बस टीचर को इतना ही काम करना। आईएफए के लिए आईएफए के लिए अपने अटेंडेंस रजिस्टर को उठाएंगे, 4 दिन का उसमें काउंट करेंगे, टोटल जो नीचे करेंगे जो सबसे लोएस्ट होगा लोएस्ट को उठाएंगे, और लोएस्ट को उठा करके और फिर उसमें एंट्री कर देंगे बॉयज एंड गर्ल्स, और उसके बाद में ये डेटा उनका कंप्लीट हो गया। एक कक्षा 1 से 5 का हो गया। और इसी तरह अगर वहां पर ब्लू टैबलेट का भी रजिस्टर है, यानी कि कक्षा 3 का 6, 7, 8 भी है, तो यहाँ भी एंट्री हो जाएगा। इसी तरह से उनका एंट्री कर देंगे, और ये फिर आपको ऑटोमेटिक ये डेटा वहां उनको मिल जाएगा 43 और 34 और 45। ये टोटल डेटा हो गया। अगर ये डेटा टोटल बॉयज और गर्ल्स का निकाल के रहेगा, कितना मिनट लगेगा इसको एंट्री करने में? 10 से 15 मिनट, 20 मिनट रजिस्टर से निकाल के रखने पर ये आप डेटा आपके एमआईएस में चला गया। अब ये इसी शिक्षा कोर्स के एमआईएस में ये डेटा चला गया। अब ये आ गया बीआरसी पर, वहां एंट्री करेंगे और आपके पास में ये डेटा आ जाएगा बीआरसी पर, यानी बीआरसी से एक्सेस करेंगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा इस स्कूल का ये आंकड़ा। अब उसके बाद में अब आगे बता, हम लोग जब एमआईएस की बात करेंगे स्टूडेंट एमआईएस, तब आपको ये डेटा दिखाएंगे कि कहाँ से ये आंकड़ों को हम लोग देख सकते हैं जो स्कूल एंट्री करता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे तो आरबीएस के द्वारा जो स्वास्थ्य जांच होती है बच्चों की, उसका इसमें आंकड़ा भरना है। मान लीजिए सपोज दैट इस स्कूल में हेल्थ चेकअप
आपका कैंप इस महीने में नहीं हुआ है, तब तो यहाँ कोई डेटा नहीं होगा, इसमें 0-0 डलाएगा। अगर यहाँ हेल्थ चेकअप हुआ है तो फिर इसी तरह से जितने 1 में जितने बच्चों का हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स का, 2 का जितने बॉयज एंड गर्ल्स का हुआ है उतना डेटा डालेंगे, और फिर उसके बाद में इस तरह नहीं हुआ है तो सब में 0 डालेंगे। इसलिए मैक्सिमम स्कूल में नहीं हुआ है मिलेगा उस महीने में, इसलिए नहीं हुआ है मिलता है कि पूरे महीना में एक ब्लॉक में 18 से 20 स्कूल में ही हेल्थ कैंप होता है, इससे ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि उसमें 4 दिन आपका संडे हो जाता है और उसके अलावा 4 दिन कोई न कोई हॉलीडे होता है, या फिर किसी स्कूल में 2 दिन कैंप करना पड़ता है जहां बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। तो 18 से 20 स्कूल में ही आपका एक ही टीम काम करता है स्वास्थ्य विभाग से, तो 18 से 20 से ज्यादा उसमें आपको स्कूल नहीं आएगा। अगर 200 स्कूल आपके ब्लॉक में है या 150 स्कूल ब्लॉक में है तो 20 स्कूल ही होगा जो कि हेल्थ चेकअप जहां पर कैंप माइक्रो प्लान के हिसाब से होता है उनकी एंट्री यहाँ होगी, बाकी स्कूल सब 0 यहाँ भरेंगे। अब उसके बगल का कॉलम जो है वो रेफर ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिसका हेल्थ चेकअप के दौरान रेफर किया गया। ये रेफर का मतलब ये होता है, थोड़ा यहाँ सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जब वो ट्रेनिंग देंगे तो ध्यान देंगे कि रेफर का मतलब क्या होता है। रेफर का मतलब होता है कि स्वास्थ्य जांच में जो बच्चे को जन्मजात कोई बीमारी है या फिर कोई डेवलपमेंट कोई कमी डिफिशियंसी, यानी कि बच्चों में कोई डिफिशियंसी पाई गई, एनीमिया का प्रॉब्लम पाया गया, या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम पाया गया, या फिर उसके आंख में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तभी उस बच्चे को, या बच्चे विकलांग है, बच्चे बोलने में असमर्थ है, तभी उस बच्चे को 34 तरह का जांच होता है, और 34 तरह के जांच में अगर बच्चे पाए जाते हैं तभी उनको रेफर किया जाता है। अदरवाइज रेफर नहीं, वहां से आरबीएसके की टीम नहीं करती है। तो वैसे 8 से 10 बच्चे मैक्सिमम आते हैं एक कैंप में, 8 भी नहीं आते हैं, कहीं कहीं तो 2-1 आते हैं। तो ये नंबर बहुत ही कम होता है, और ये टीचर आगे हम लोग देखेंगे स्लाइड में, ये नंबर टीचर क्या करते हैं कि जितने का चेकअप हुआ उतना को रेफर दिखा देते हैं, वो रेफर का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, उतने बच्चे को रेफर कर देते हैं, यानी कि रेफर वाले कॉलम में भी उतना ही नंबर डाल देते हैं जितना हेल्थ चेकअप वाले कॉलम में नंबर डालते हैं। तो ये थोड़ा क्लियरली उनको ये बताना होगा। और यहाँ हेल्थ चेकअप हुआ ही नहीं है तो इसमें भी सारे कॉलम में 0 फिल होगा। जब तक 0 फिल नहीं करेंगे तो आपको इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसको समय 0 डालना ही होगा, ठीक है। एक कंडीशन में और 0 जाता है जब आपके पास में स्टॉक ही नहीं है और इधर बच्चों को सप्लीमेंटेशन नहीं अगर दे रहे हैं, जैसे ये 2 0 हो गया, हेल्थ कैंप नहीं लगा, कोई रेफरल नहीं है, और आईएफ के टैबलेट भी अब अगर उस विद्यालय में सप्लाई नहीं है तो ये वाली कॉलम भी 0 डाल के ही आपको सबमिट करना है, लेकिन रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, तभी तो पता चलेगा ब्लॉक पर स्कूल को, तभी तो ब्लॉक पर पता चलेगा कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर आईएफए प्रोग्राम नहीं चल रहा है और उनका रिपोर्टिंग जो है वो 0-0 दिख रहा है। तो ये सारे 0 करके रिपोर्ट आपका आएगा। सारे रिपोर्ट अगर हम 0 कर देंगे, यहाँ सारा मैंने 0 कर दिया चूंकि हेल्थ कैंप यहाँ हुआ नहीं था और बच्चे रेफरल भी नहीं है। तो ये देखिए ये पूरा रिपोर्ट ये कंप्लीट हो गया इस स्कूल का। इसको करने में 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट लगता है, हम लोगों ने कई बार सामने में बैठ के दिखवाया। अब इसके बाद नीचे एक कॉलम आता है, ये दोनों चीज डाला गया, बच्चों का हेल्थ चेकअप का भी रिपोर्ट आ गया और आईएफए का रिपोर्ट आ गया। तो 90% स्कूल को सिर्फ और सिर्फ आईएफए ही भरना, क्योंकि हेल्थ चेकअप तो आपके 10% स्कूल में ही हो रहा है, तो 10% स्कूल में हो रहा है तो 10% स्कूल को इस महीने के रिपोर्ट में डालना पड़ेगा, राइट। अब नीचे कॉलम आ रहा है कि यहाँ बैलेंस स्टॉक क्या है, लिखा हुआ है कि जब ये महीना शुरू हुआ था महीने के पहले दिन कुल कितने पिंक टैबलेट उपलब्ध थे। तो अगर यहाँ पिंक टैबलेट उपलब्ध थे 450 तो 450 डालेंगे, अगर ब्लू टैबलेट 0 है तो 0 डाल देंगे, अगर दोनों 0 है
पिछले महीना उनका कंजप्शन हुआ है लेकिन इस महीना में स्टॉक नहीं है तो 0 डाल देंगे। स्टॉक है तो जो उनकी काउंटिंग करके और यहाँ नंबर डालेंगे। इससे क्या होगा, जब ये स्टॉक डालेंगे तो वो भी अलर्ट मोड में आ जाएंगे। वो भी अलर्ट मोड में आ जाएंगे कि वो हमारे पास तो आईएफए है ही नहीं, और तो हमको अगला जो बुधवार को कैसे सप्लीमेंटेशन होगा। तो ये तुरंत इमीडिएट बीआरसी से कांटेक्ट करेंगे जो स्कूल के एचएम या नोडल शिक्षक हैं, और उनको फिर दवा आपको आईएफए प्रोवाइड कराना होगा, ताकि उनको भी पता चल जाएगा कि विद्यालय में मेरा 1 महीना से ज्यादा का खुराक अब नहीं है। जब उसकी काउंटिंग करके यहाँ डालेंगे तब, और 0 डाल देंगे तो आपके पास स्टेटस चला जाएगा बीआरसी में कि इस स्कूल में 0 है। और आप कहाँ से देखेंगे, जब हम आपका एमआईएस में बात करेंगे और यहाँ से ये क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। ये रिपोर्ट इतना ही करना है स्कूल से, इसकी एंट्री, बस इतना अगर एंट्री कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो गया पूरा उनकी गतिविधि। अब इसके अलावा एल्मेंडाजोल का जब रिपोर्टिंग होता है तो एल्मेंडाजोल जो होता है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी में मंथली दिया हुआ है वो आएगा हाफ ईयरली। 2 ऑप्शन आएगा। हाफ ईयरली मार्च और सितंबर में ये खुला रहता है, जब जिस समय में आइए जब एल्मेंडाजोल दिया जाता है उस समय ये मार्च और यहाँ पर अब वो एल्मेंडाजोल का ऑप्शन यहाँ जो ही हाफ ईयरली प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीरियल नंबर में दिए हुए हैं। जितने भी तरह के रिपोर्ट होते हैं, चाहे छात्र का ड्रॉप आउट का हो या मार्क्स अपडेट का हो या स्टूडेंट रिस्क और रिपोर्ट हो, सारे तरह के रिपोर्ट यहाँ पर होते हैं। अब ये हेल्थ से जो संबंधित रिपोर्ट है वो 35 से लेकर के और 41 के बीच में है। 35 नंबर जो है, जो पहला हम लोगों ने आंकड़े देख रहे थे ब्लू टैब पिंक टैबलेट का, उसका ये इसमें लिखा हुआ है कि पिछले महीने कक्षा 1 से 5 में कितने बच्चों को पिंक टैबलेट की खुराक दी गई। ये इसका डेटा यहाँ से मिलेगा। 36 में मिलेगा कि कितने बच्चों को ब्लू टैबलेट दिया गया, 4 से 5 ब्लू टैबलेट दिया गया, वो इसमें मिलेगा। और 37 नंबर में एल्बेंडाजोल यानी कृमिनाशक की जो रिपोर्ट्स होती है, जो दिया जाता है बच्चों को, उसका मिलता है। 38 में भी जो 6 से 12 क्लास के बच्चे हैं उसका रिपोर्ट मिलता है एल्बेंडाजोल का। 39 में स्वास्थ्य रिपोर्ट आता है। 40 नंबर जो रिपोर्ट है, 40 नंबर जो है उसमें मिलता है आईएफए पिंक टैबलेट सुनने वाले स्टॉक की संख्या, यानी कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 0 स्टॉक है, शून्य स्टॉक है। और 41 में जो मिलता है वो ब्लू टैबलेट जो शून्य स्टॉक वाले स्कूलों की संख्या। इस तरह से ये आपको 35 से लेकर के 41 के आंकड़ों को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग पहला 35 को जब ओपन करते हैं तो देखेंगे कि पिंक टैबलेट जो हमने एंट्री किया था वो आंकड़ा डेटा है जो यहीं से मिलेगा। अब यहाँ हम लोग का अप्रैल महीना चल रहा है, यानी कि नया ये एकेडमिक ईयर है। अब इस एकेडमिक ईयर अगले मंथ से फिर ये इसी एकेडमिक ईयर को हम लोगों को सर्च करना होगा 26 और 27। अभी हम लोग को पुराने में जाएंगे 25 और 26 में, क्योंकि मार्च महीने का रिपोर्ट हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट एंट्री कर रहे हैं, या हम लोग देखना चाहेंगे मार्च महीने का रिपोर्ट, जनवरी का रिपोर्ट, फरवरी का रिपोर्ट। तो हम लोगों को 25-26 का फिनेंशियल एकेडमिक ईयर को देखेंगे। या मार्च महीना हम लोगों ने देख लिया कि मार्च का डेटा हमको देखना है। अब यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है स्कूल का। टोटल आपके गवर्नमेंट स्कूल में 11 तरह की कैटेगरी है स्कूल की। टोटल 11 कैटेगरी में यहाँ लिस्टिंग किया हुआ है। हम लोग को प्राइमरी स्कूल का पहले देखना है कि पिंक टैबलेट कितने बच्चों को दिया गया। उसमें हम लोग को क्लिक करना है न सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2,
सीरियल नंबर 3, इसलिए कि सभी में ये कक्षा 1 से पढ़ाई होती है। और एक सीरियल नंबर 6, सीरियल नंबर 6 में भी 1 to 10 है। यही 4 कैटेगरी जो है जिसमें पिंक टैबलेट बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। और उसके बाद यहाँ सर्च करेंगे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट का डेटा यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज हम लोग को देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण का अगर हम डेटा देख रहे हैं तो 2994 यहाँ टोटल स्कूल है। 1505 स्कूल जो है वो पिंक टैबलेट का रिपोर्ट यहाँ एंट्री कर दिया है। टोटल जो बच्चों को दिया गया है वो 83,000 बच्चों को यहाँ दिया गया है। यहाँ डेटा आपको दिख रहा होगा, ये डिस्ट्रिक्ट पर अगर आप देख पा रहे हैं तब। उसके बाद अगर रोहतास को देखें तो 2000 स्कूल है, जिसमें से 1397 स्कूल यानी कि 1400 स्कूल की एंट्री यहाँ हुई है। लेकिन उस हिसाब से अगर इधर देखेंगे राइट साइड, आपको यहीं पर देखना है रिव्यू करके कहाँ पर हमारे आंकड़ों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ राइट साइड अगर आप देख रहे हैं तो 45,895 बच्चों को ही यहाँ टैबलेट दिया गया है, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ नंबर जो आप देख रहे हैं वो 1,89,789 बच्चों जो है एनरोल्ड है, जो रिपोर्टिंग स्कूल है उसमें से 1,90,000 बच्चे में से 45,000 बच्चों को ही दिया गया। अगर इस डेटा को देखेंगे तो क्या उम्मीद है कितना परसेंट ये रिपोर्ट हो रहा है बच्चों को कंजप्शन हो रहा है, यानी कि गोली दी जा रही है 20%, 18 से 20%। तो ये हमारा एमडीएम रिपोर्ट कहता है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में 60% या 55% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। अटेंडेंस भी बोलता है कि 55 से 60% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन हमारा आईएफए क्या बोल रहा है 18 से 20%। यही सब रिव्यू हम लोग को डिस्ट्रिक्ट पर या इस डेटा को फिर ब्लॉक पर चेक करके देख सकते हैं कि हमारा डेटा मिस मैनेज कहाँ हो रहा है या फिर सही डेटा नहीं आ रहा है। अगर इसको हम एमडीएम के डेटा से कोरिलेट करते हैं कि अगर हमारा एमडीएम 62% यहाँ जा रहा है एवरेज रोहतास में, तो फिर ये डेटा 18 से 20% क्यों आ रहा है? 18 से 20% आ रहा है यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो है, कोई गैप्स तो है, जहाँ की एक तरफ आप मिड डे मील खाने के बाद सभी बच्चों को आयरन की गोली देनी है जितने बच्चे ने मिड डे मील खाया। अगर मिड डे मील खा रहा है यहाँ 60% या 50% बच्चे खा रहे हैं, तो यहाँ 18 से 20% नहीं हो सकते हैं। इसको आपको करेक्शन हो सकते हैं। क्यों हो गए? दोनों सवाल मेरे तरफ से है। क्यों हो सकते हैं? कि मैक्सिमम स्कूल में टैबलेट नहीं होगा, इसीलिए ये डेटा आ रहा है। ठीक है, ये मेरा दोनों तरफ से सवाल इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जा रहा है कि मैक्सिमम स्कूल जो है उसमें आपको जब अगला नंबर सीरियल नंबर देखेंगे हम लोग 40 और 41, तो उसमें ये निकल के आएगा। इसीलिए ये 45,000 आ रहा है कि आपके विद्यालय में आयरन की गोली नहीं है, इसीलिए आ रहा है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम सारण के डेटा को देखें तो 2365 स्कूल है, 537 स्कूल ही वहां रिपोर्ट कर रहा है, जो बहुत ही कम है। आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। जो सारण से जितने भी बीआरसी से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 1 मिनट आपको हम अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट कर दो जिस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से बात करना होगा। अनम्यूट उसको टिक कर दो। यस, हटा दो। ठीक है, आप अनम्यूट हो गए हैं। जिसको बोलेंगे जिस जिला को ना वही अपने को ओपन करेगा। सर प्रणाम सर।